एपिसोड शुरू होता है और कुछ गाड़ियाँ दिखाई जाती है जिसमें डुओ यून क्लास के बच्चे होते हैं। वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। जियांगशु ये बोलता है कि बहुत जल्दी रियून खुलने वाला है और हमें वहाँ आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। लूशु पूछता है तो क्या हम रियून के अंदर नहीं जाएंगे। जियांगशु ये बोलता है नहीं, हम रियून के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम अभी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और अभी हमारा लेवल भी उतना नहीं है। मेरा लेवल ई है और तुम्हारा तो अभी लेवल एफ है। लूशु पूछता है आखिर ये रूइंस है क्या। जियांगशु ये बोलता है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये रूइंस एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ पे छोड़े हैं और ये एक अदर वर्ल्डली स्पेस है जो कि चेंजेस की वजह से अपेयर हुए हैं। और इन रूइन को पाने के लिए बहुत सारे मास्टर्स आपस में लड़ते भी हैं। जियांगशु ये आगे बताता है कि इन रूइंस में हब्स, मैजिक टूल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मेशन आई भी है और अगर कोई भी ये फॉर्मेशन आई को ले लेगा तो ये रियून अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। जियांगशु आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि हमारे कंट्री में अभी तक केवल एक ही रियून खुला है। बहुत समय पहले बाहर की कंट्री के लोगों ने इस रियून को पाने के लिए लेवल बी के लोगों को बॉर्डर पे खड़ा करा था और लेवल सी और डी के लोग अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन एंड में हमारी कंट्री फॉर्मेशन आई जीत गई थी और मैंने एक स्वॉर्ड के बारे में सुना हेवनली नेटवर्क में। लूशु बोलता है इसका मतलब लेवल बी के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी नेटवर्क उन पर ज़्यादा फोकस करता है और उन्हीं की वजह से लेवल सी और डी के लोगों के लिए बॉर्डर के अंदर आना आसान रहा होगा। तभी बच्चे आपस में बोलते हैं कि इन लोगों ने हमसे सीक्रेट्स को रखे हुए हैं, ये लोग एटलीस्ट हमें कुछ क्लूज़ या टेक्निक्स ही सिखा देते हैं जिससे हम स्ट्रांग बन जाएं। तभी लूशु बोलता है उसे तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बस क्लास लीडर से आर्म रेसलिंग करने की ज़रूरत है। ये सुन के लियू ली चिढ़ जाता है और लूशु को पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ ही देर में सभी बच्चे कैंप में पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे लाइन से खड़े हुए होते हैं। जीफ ये बोलता है ये ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल है और तुम लोग को इससे दूर रखने के बजाय हम तुम्हें इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि तुम इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सको। लेकिन तुम में से अगर किसी ने भी प्लान को लीक करा तो उसको डिसमिस नहीं बल्कि कोर्ट मार्शल करा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी बच्चों को खाना खाने को बोला जाता है। लूशु अपने खाने की प्लेट लेके जा ही रहा होता है कि लियू ली उसको रोक देता है और बोलता है कि आज तो तुम प्लेट भर के खाना ले जा रहे हो, ये खाना ज़रूर तुम्हारे घर से बेटर ही होगा, तभी तुम इतना सारा ले जा रहे हो। लूशु कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। सभी बच्चे ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपना खाने की प्लेट लेके आता है और बोलने लगता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और यहाँ तो कोई बेंच भी नहीं है बैठने के लिए। जियांगशु ये सब देख के बोल रहा होता है कि आइस को अब स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तभी एक काले कपड़े वाला आदमी आके इसके लिए चेयर ले आता है और ये इसमें बैठ जाता है आराम से और खाना खा रहा होता है। तभी लूशु अपनी जगह से उठता है और उस आदमी के पास जाता है और उसे उस चेयर से उठने को कहता है, लेकिन वह आदमी उठने से मना कर देता है और तभी लूशु उसको ज़ोर से एक पंच मारता है और ये नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जीफे पूछता है ये सब किसने करा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जीफी दो बच्चों को बोलता है कि इस आदमी को टेंट के अंदर ले जाया जाए और वहाँ से चले जाता है। सभी बच्चे लूशु को देख के हैरान रह जाते हैं। जियांगशु ये बोलता है तुमने बहुत अच्छा पंच मारा उसे। लूशु बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट पर्सन है, उसे कोई अनॉय करेगा तो वह ज़रूर उसे मारेगा। और फिर जियांगशु ये से बोलता है कि तुम्हें भूख नहीं लगती है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा सकता हूँ। जियांगशु ये बोलता है तुम खा लो इसे, खाने के बाद अपनी प्रैक्टिस करो। लूशु बोलता है प्रैक्टिस करने के लिए हम इतने दूर क्यों आए हैं। जियांगशु ये बोलता है कि रूइन में स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा होती है तो यह बहुत अच्छी जगह है प्रैक्टिस करने के लिए। रूइंस के बाहरी इलाके में तो एनर्जी स्ट्रांग होती है, लेकिन रूइन के अंदर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। फिर सीन शिफ्ट हो जाते हैं और टेंट के अंदर बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर लूशु टेंट में इधर उधर चल रहा होता है और लास्ट में टेंट से बाहर चले जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गा सकता, तो आखिर वो प्रैक्टिस करे तो करे कैसे। तभी उसे यी शियाओ दिखता है जो कि एक पहाड़ की तरफ देख रहा होता है।
लूशू उस पहाड़ को देख के बोलता है बेमिंग माउंटेन, और फिर आसमान की तरफ अपना हाथ करता है। तभी आसमान में सितारे चमकने लगते हैं और लूशू को अपने पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो बोलता है कि उसे अब ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम गाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना वो अब पॉइंट्स ही अर्न कर ले। लूशू टेंट के अंदर वापस चले जाता है और ल्यू ली के सामने जाके बैठ जाता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और लूशू इसका ध्यान भटकाने लगता है और बार बार कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता है। ल्यू ली अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में लूशू उसे परेशान करने में कामयाब रहता है और बहुत सारे पॉइंट्स अर्न कर लेता है। अगले दिन सुबह लूशू एक पत्थर पे अकेले बैठा हुआ होता है और अपना मेन्यू खोलता है। उसे देख के खुश हो रहा होता है कि उसने एक ही रात में इतने सारे पॉइंट्स अर्न कर लिए और इसके मेन्यू में नई चीज़ें भी खुल गई हैं। फिर वो शायू के बारे में सोचता है कि क्या वो उठ गई होगी, और जैसे ही वो उसे टेक्स्ट करने के लिए फ़ोन निकालता है तो देखता है कि फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं। जैसे लूशू अपनी प्लेट लेके बैठने जा रहा होता है, वही काले कपड़ों वाला आदमी जिसने पिछली बार उस आदमी को सीट ऑफ़र करी थी, वो लूशू को सीट ऑफ़र करने लगता है, लेकिन लूशू मना कर देता है और नीचे ज़मीन में बैठ के खाने के लिए बैठ जाता है। और उसके साथ जियांग शुये भी बैठा होता है। वो लूशू से पूछता है कि वो कल रात प्रैक्टिस करने के बजाय ल्यू ली को परेशान क्यों कर रहा था, क्या उसे ल्यू ली को परेशान करना इतना पसंद है। लूशू बोलता है कोई बात नहीं, मैं ल्यू ली से आर्म रेसलिंग करके अपने पावर्स अवेकन कर सकता हूँ। तभी ल्यू ली के आसपास जो लड़के बैठे होते हैं वो उसको बोलते हैं कि क्लास लीडर, तुम्हें लूशू से और आर्म रेसलिंग नहीं करनी चाहिए, इससे उसकी पावर्स बढ़ते जा रही है। ये सब सुन के ल्यू ली गुस्से में आ जाता है और लूशू पॉइंट्स अर्न कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और लूशू प्रैक्टिस के दौरान फिर से ल्यू ली को परेशान कर रहा होता है। ल्यू ली टेंट से भाग के कहीं दूर आ जाता है, ये सोच के कि अब वो शांति से प्रैक्टिस कर पाएगा, लेकिन लूशू उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर भी पहुँच जाता है। अगले दिन सुबह लूशू अकेले में कल्टीवेट कर रहा होता है। उसका एक और प्लेनेट चमकने लगता है और उसके ऊपर इस बार एक और लेयर आ जाती है। लूशू खुश हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। खाने के टाइम पे ल्यू ली लूशू को चैलेंज करते हुए बोलता है कि वो उसके साथ फाइट करे, लेकिन तभी वहाँ पे जीफी आ जाता है और बोलता है फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आर्म रेसलिंग से भी ये मैटर सॉल्व हो सकता है। आर्म रेसलिंग का मैच देखने के लिए सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही मैच शुरू होता है लूशू ल्यू ली को आसानी से हरा देता है फिर से। फिर जीफी भी लूशू के साथ आर्म रेसलिंग करता है और लूशू जीत जाता है। जीफी बोलता है तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन लूशू बोलता है कि ये सब तो ल्यू ली की वजह से है, वही मेरे लिए एक रियल ब्लेसिंग है। ये सब बोल के वो ल्यू ली से और ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में लूशू पहाड़ के आसपास धुंध को देख के जियांग शुई से पूछता है कि अचानक से यहाँ पे कोहरा कैसे आ गया। जियांग शुई बोलता है कि ये एक पोर्टल है, और आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर किसी को वो फॉर्मेशन आई मिल जाएगी तो रिन डिसअपीयर हो जाएगा, पर अगर आई नहीं मिली तो सभी लोग इस धुंध में ट्रैप्ड रह जाएंगे। तभी सायरन बजने लगता है और ये शाओ सभी बच्चों को अंदर जाने को कहता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ वो धुंध चारों तरफ फैल जाती है और लूशू भी उसमें खो जाता है। नेक्स्ट सीन में लूशू एक सुनसान जगह पे पहुँचता है और बोलता है कि उसने ये जगह कभी नहीं देखी है, वो आखिर कहाँ पर आ गया है। तभी उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी आती है, लेकिन लूशू इससे बच जाता है। लूशू फिर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी लूशू पे अपनी कुल्हाड़ी से लगातार वार करने लगता है, लेकिन लूशू बार बार बच जाता है। लूशू उस ज़ॉम्बी की कुल्हाड़ी ले लेता है और उसको नीचे गिरा देता है, और इससे इस ज़ॉम्बी की हड्डियाँ टूट जाती हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी ज़िंदा ही होता है और रेंगते हुए लूशू के पास आ रहा होता है। लूशू एंड में फिर उस ज़ॉम्बी की गर्दन पे उस कुल्हाड़ी से वार करता है और ज़ॉम्बी फाइनली मर जाता है। फिर लूशू एक ऊंची जगह पे जाता है और आसपास के इलाकों को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ये रूइन कितना बड़ा है और बाकी सभी लोग कहाँ गायब हो गए। तभी ज़मीन के नीचे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकलने लगते हैं और लूशू वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ज़ॉम्बी से दूर आ जाता है और बोलता है अगर वो ऐसी तेज़ भागेगा तो ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तभी कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है जो भागते हुए लूशू की तरफ आ रहे होते हैं और लूशू को भी वहाँ से भागने को बोलते हैं। तभी एक और स्टूडेंट उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और मार देता है। ये सब देख के लूशू फिर सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी लूशू के ऊपर चढ़ जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि हमें यहीं पे वेट करना चाहिए। जो ज़ॉम्बी लूशू पे चढ़ा हुआ होता है लूशू उसे भी मार देता है और फिर इन लोगों के पास जाके पूछता है कि
उनके आगे का प्लान क्या है। एक लड़का बोलता है कि यहाँ पे अब ज़ॉम्बी भी नहीं आएंगे तो ये जगह सेफ़ है, हमें यहीं रुकना चाहिए रेयन के डिसअपियर होने तक। लूशु बोलता है ये जगह हमेशा के लिए सेफ़ नहीं रहेगी, मेरा यहाँ नहीं होने पे तुम लोग क्या करोगे। तभी एक लड़की बोलती है नहीं, तुम हमें छोड़ के मत जाओ, तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं रुको। लूशु बोलता है ज़ॉम्बीज़ ज़मीन से निकलते हैं, तो अगर तुम्हें ज़मीन पे कोई भी मूवमेंट्स दिखे तो वहाँ से भाग जाना, ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा दूर तक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे सामने आ जाए तो उनकी गर्दन काट देना, तभी वो मरेंगे। एक लड़का बोलता है क्या तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते। लूशु उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि यह कुल्हाड़ी इन ज़ॉम्बीज़ में से किसी एक की है, तुम लोगों की सेफ्टी के लिए मैं इसे यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। और लूशु यहाँ से चले जाता है। वो लड़की बोलती है अगर हमने उसकी हेल्प करी होती तो शायद वो हमें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।